नमस्कार। जिले के बेहतरीन स्कूलों में शुमार बालाहाट इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां से पढ़े बच्चे पूरे देश नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। पर कुछ बीते वर्षों में बालाहाट इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल का मैनेजमेंट और स्कूल के शिक्षकों के बीच खाई भरने का नाम नहीं ले रही है। शिक्षक भी मैनेजमेंट में पदाधिकारियों की पसंद से रखे जाते हैं। शिक्षक भी मैनेजमेंट में पदाधिकारियों की पसंद से रखे जाते हैं। जो शिक्षक मैनेजमेंट की चाटुकारिता करते हैं, उन्हें मैनेजमेंट अपनी सर आंखों पे रखता है। चाहे फिर वह कितनी भी बड़ी से बड़ी गलती क्यों ना कर ले, वह गलती नहीं मानी जाती। जो शिक्षक सच बोलने की ताकत दिखाते हैं, उन्हें सो कॉज नोटिस थमा दिया जाता है। एक जानकारी के मुताबिक लगभग बालाहाट इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल के 13 शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है, जो वर्षों से बालाहाट इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल में सेवाएं दे रहे हैं। अचानक उनके कामों में मैनेजमेंट को बहुत सी त्रुटियां दिखाई देने लगी। आखिर क्यों? शिखरांश आगे इसका पूरा राज खुलेगा। न्यूज शिखरांश को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। बालाघाट इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां ठेकेदार विश्वजीत मंडल और सब्जी व्यापारी वाहिद मियाँ तत्कालीन संचालक शिक्षिकाओं को शिक्षा के मंदिर में वाहियात महिला जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं। जहां एक सीनियर शिक्षिका को काम के दौरान अत्यधिक प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे शिक्षा के मंदिर में शिक्षक अपना 100% बच्चों को पढ़ाने में कैसे दे सकते हैं? भुक्तभोगी है मैडम, वो बहुत गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती है। श्रीमती चित्रा चौहान खेल शिक्षिका है और उनके प्रति बहुत अभद्रता पूर्वक अशालीन अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया। किस किस के खिलाफ में यहाँ पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पर श्री मंडल जी के खिलाफ और श्री वाहिद मियाँ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। सर, कितने बजे हो रही थी कार्रवाई? स्कूल आवर्स में, जब स्कूल का टाइमिंग है 10-11 बजे, 10-11 बजे, 12 बजे के लगभग, 11-12 बजे के लगभग यह घटना हुई। विश्वजीत मंडल एक ऐसी शख्सियत जिनका बालाघाट इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल में अलग ही रुतबा है। पूर्व में भी इनका बालाघाट इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल की मैनेजमेंट टीम से इन्हें हटा दिया गया था। फिर भी इस बार तिकड़म भिड़ाकर सचिव बनकर बालाहाट इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल में चुनाव जीतकर आ ही गए। पहले भी विवादित थे, आज भी विवादित है। जब इन्हें निकाला गया था तब इनके पक्ष में कुछ शिक्षक स्कूल छोड़ गए थे। मंडल साहब का कहना है कि पुराने मैनेजमेंट ने उन्हें गेट के अंदर आने ही नहीं दिया था। मैनेजमेंट के बर्ताव और व्यवहार से पहले भी शिक्षिकाएं अस्पताल में भर्ती हो चुकी हैं। जब विश्वजीत मंडल का बालाहाट इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल में दखल बढ़ा है, तब तक शिक्षक और मैनेजमेंट की बीच खाइयां बढ़ी है। प्राचार्य की भूमिका स्कूल में ना के बराबर है, क्योंकि शिक्षक और मैनेजमेंट आपस में सीधे जुड़े हुए हैं। आज हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे, विश्वजीत मंडल जी से, जो कि बालाहाट इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल में सचिव हैं। मंडल साहब, आप दूसरी बार बालाहाट इंग्लिश स्कूल के पदाधिकारी बने। जब पहली बार आप पदाधिकारी थे और आपको किस कारणों से निकाला गया था? वो तो कमेटी ने बहुमत के आधार पर निकाली। टीचर्स ने कुछ एलिगेशन लगाया था? मेरे पे कोई एलिगेशन नहीं है। कुछ थाने वाले में शिकायतें थी आपकी से? नहीं, मेरे नहीं, टीचर ने नहीं की थी, कमेटी के मेंबरों ने, जो विरोधी गुट थे उनने किया। आप दूसरी बार जब आप सचिव पद पर आए हैं, तो भी जो है वो मतलब जो मैनेजमेंट और शिक्षकों के बीच में सामंजस्य क्यों नहीं बैठ पा रहा? ये तो टीचर बताएंगे सर, मैं इस बारे में क्या बता सकता हूँ। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मेरा किसी टीचर से कोई कन्वर्सेशन नहीं है। जो शिक्षकों ने आपके, जब आप निकाले गए थे उस समय मतलब अलग हुए थे उस स्कूल से, बाद में आपका कहना है कि वो मैनेजमेंट ने उनको अलग कर दिया था, तो वो आपके आने के बाद पूरे टीचर्स फिर वापस आए? कोर्ट का निर्णय, कोर्ट के निर्णय कोर्ट के निर्णय को मैंने इम्प्लीमेंट किया। कोर्ट के निर्णय को आपने इम्प्लीमेंट किया।
तो पुरानी जो मतलब पूरा रेगुलर जो उनकी तनख्वाह थी उसी आधार पर है हाँ। कि मतलब नए सैलरी नहीं पुरानी तनख्वाह पुरानी नौकरी उनकी कंटिन्यू पुरानी बंद और काटी नहीं दी गई। आप जो शिक्षक आए हैं मतलब जो पुराने शिक्षक हैं जो कोरोना के समय में जिन्होंने आपके स्कूल को सेवाएं दी हैं उनका ये मानना है कि जो टीचर्स अभी जो आपके साथ आपके फेवर में चले गए थे उनके आने के बाद उनको जो है वो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाव दिया जा रहा है, उनको क्लासेस दिए जा रहे हैं और उन टीचरों के साथ अन्याय हो रहा है। सबसे पहले तो मेरे फेवर में कोई टीचर नहीं, फेवर और अनफेवर की कोई बात ही नहीं है। ये कमेटी का मामला है, टीचर से मेरा कोई लेना देना नहीं। तो टीचर्स तो वो यही कह के गए थे ना उस समय के मंडल साहब के नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। उनने ऐसा कहा है तो उन्होंने गलत कहा। मैंने किसी टीचर से नहीं बोला और मेरा किसी टीचर ने मेरे समर्थन में कोई उन्होंने हड़ताल की है क्या? नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो अपने घर में थे, उनको नहीं पता होगा, नहीं किए होंगे उन्होंने काम, उनको तनख्वाह नहीं मिली, उन्होंने काम नहीं किया। मेरा कोई गुटबाजी से कोई लेना देना नहीं। और फिर जब आप आए तो वो टीचर्स पूरे वापस आए जी, तो उन शिक्षकों को अलग से मतलब जो शिक्षक ऑलरेडी क्लास पढ़ा रहे थे उनको अलग करके आपने जो टीचर्स आपके फेवर के टीचर्स थे वो आए हैं उनको क्लासेस दे दी गई है। सर सबसे पहले तो मेरे फेवर के कोई टीचर नहीं, सभी टीचर मेरे फेवर के हैं। अगर वो उस स्कूल में पढ़ा रहे तो पूरे टीचर मेरे हैं। ये टीचर मेरा है, वो टीचर मेरा है, इससे कोई लेना देना मेरा नहीं है। जो टीचर पढ़ा रहा है, जो टीचर नहीं पढ़ा पा रहा है किसी कारणवश भी, तो उनको मैंने लाइट काम दिया है ना, उनसे कोई भेदभावपूर्ण कोई नहीं। जो 10वीं 12वीं पढ़ा रहे थे उनको जो टीचर्स आपके 1 महीने पहले आए तो जो 9 महीने से टीचर्स पढ़ा रहे थे ऑलरेडी शुरुआत से लेकर लास्ट तक उनको हटाकर जो है जो आपके टीचर्स जो आए थे अभी 1 महीने पहले मेरे टीचर मत बोलिए। हाँ वो टीचर 1 महीने पहले मैनेजमेंट ने रखा पहले स्कूल में पढ़ाई रहे थे ना। हाँ तो मैनेजमेंट ने जिनको 1 महीने पहले रखा हाँ, वो टीचर्स को क्लास दे दी गई। क्यों? कई बार क्या होता है कि सर शिक्षा के संबंध में मान लीजिए कोई अच्छा टीचर अभी छुट्टी पे है तो जो टीचर हमारे पास व्यवस्था है उसी में से तो किसी को दिया जाएगा ना पढ़ाने। लेकिन जब वो छुट्टी से आ जाएगा तो उसको तो उसकी क्लास मिलेगी ना वापस कि नहीं मिलेगी? नहीं 10 महीने में 9 महीने जो टीचर पढ़ा रहा है वो कैपेबल नहीं है। जो टीचर बाद में आ रहा है 1 महीने पढ़ा रहा है वो कैपेबल है। 10 महीने में अगर 4 महीने छुट्टी मार रहे हैं या 3 महीने नहीं वो छुट्टी नहीं मारे उन टीचरों ने। हाँ, उन टीचरों ने छुट्टी नहीं मारे हाँ। और मेन सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे थे साइंस हाँ। ये वो। अभी बीच में एक आपके यहाँ वो वाक्य भी हो कि कोई टीचर्स ने जो है वो पेपर बदल गए। हाँ। मतलब जो 9th का पेपर था 10th वाले को या 8th का पेपर था 7th वाले को और 7th का पेपर 8th वाले को उनको तो आप चूंकि वो उन्हीं टीचरों में था तो उनको कारण बताओ नोटिस जारी नहीं हुआ। मतलब छोटी छोटी बातों में कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। आपकी जानकारी करा जी उसमें क्या हुआ, 3 टीचर बैठे थे, 3 टीचर थे वहाँ पे जी मेरे और उनके टीचर की बात नहीं, और टोटल स्टूडेंट थे 7 जी और एक क्लास की परीक्षा नहीं थी, उसमें थे 4 से 5 क्लास के बच्चे बैठे थे और टोटल 7 बच्चे बैठे थे। तो वो तो किसी से भी हो सकती गलती सर, और वो कोई ऐसा परमानेंट तो तुरंत वापस ले लिया गया पेपर। आपको जो भी जानकारी जो भी टीचर दे रहा है वो पूरी अपडेट जानकारी नहीं दे रहा है। 7 बच्चे बैठे थे, एग्जाम नहीं थी सर। जो बच्चे फेल हो गए थे, चूंकि गवर्नमेंट के नियम है बच्चों को फेल नहीं करना है, इसलिए उनकी दोबारा परीक्षा ली। तो उसमें टोटल 7 बच्चे थे और 4 क्लास के बच्चे बैठे थे एक रूम में और 3 टीचर उपलब्ध थी वहां पे। 13 शिक्षक आपके खिलाफ हैं कंटिन्यूटी में पता नहीं जिन्होंने मंडल साहब के आपके सचिव बनने के बाद उनकी आपको काले उनकी मतलब उनका कहना है कि आपकी जो कार्य प्रणाली है वो भेदभावपूर्ण है। बताइए ना, मैंने क्या भेदभाव किया ये बताइए। वही तो बता रहा हूँ कि जो जैसे उनकी आपके टीचर अगर गलती सर, भी करते वो- हैं तो उनको कारण बताओ नोटिस जारी नहीं होता है। वरना ये जो टीचर्स जिनको कारण बताओ नोटिस जारी हो वो भी आपके स्कूल में 20 से 25 सालों से नौकरी कर रहे हैं। हाँ। कोई 8 साल से नौकरी कर रहे 10 इसके पहले कभी उनको कारण बताओ नोटिस सर, जारी नहीं हुआ। कारण बताओ नोटिस मैंने तो दिया नहीं, सबसे पहली बात तो है ना, वो तो प्रिंसिपल ने दिया, मैंने नहीं दिया। प्रिंसिपल भी 1 महीने पहले आया ना हाँ। आपका जब आप लोग आए तो प्रिंसिपल आया। प्रिंसिपल आया ना तो प्रिंसिपल ने दिया। अब प्रिंसिपल जिस टीचर को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ तो टीचर प्रिंसिपल को अगर पपेट बोलेगा, जिस कंसर्निंग टीचर की आप बात कर रहे हो उसने लिखित में माफी मांगा है, तो क्यों मांगा दी? नहीं मैं उन आप अगर गलत 3-4 टीचरों वही तो बोलो 3-4 टीचरों को लगातार अभी कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। हाँ, तो तो आप एक एक टीचर के बारे में पूछिए ना, मैं आपको कॉल नहीं 3 से 4 टीचरों को भी जारी किया आप लोगों ने। मैं आपको वही बता रहा हूँ जबकि वो सभी टीचर्स जो हैं वो लगभग
कई वर्षों से इंग्लिश स्कूल में सेवाएं दे रहे हैं। हाँ। इसके पूर्व अगर उनसे थोड़ा बहुत कुछ 19-20 हो भी जाता होगा तो कभी ये सब चीज़ें जारी नहीं हुई है। नहीं, तब लेकिन आपके जो नहीं, टीचर तब भी मतलब वो जो मैनेजमेंट अभी टीचर्स रखा है, हाँ। अगर वो गलतियां भी करते हैं तो उनको कभी नोटिस जारी नहीं आप होता। गलतियां बताइए, क्या? गलतियां बताइए। वही बताया जैसे आपको पेपर बदल देना। तो बता तो दिया आपको 3 टीचर थी, 3 टीचर थी उसमें शामिल। और पेपर बदल गया मतलब ऐसा 5 मिनट दिया और फिर ले लिए पेपर, तो उसको गलती नहीं बोला जाता। अच्छा, क्या बोलते हैं उसमें? उसको गलती नहीं बोलते। दे भाई 4 बच्चे 4 क्लास के बच्चे बैठे, वापस ले लिया पेपर टीचर ने। और ये बातें तो प्रेस तक वैसे भी नहीं जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती है टीचरों की कि वो प्रेस तक जा रही है। तो वही तो बोल रहा हूँ कि अगर बालाघाट इंग्लिश स्कूल एक परिवार है, हाँ। तो शिक्षकों और तो मैनेजमेंट के बीच में सामंजस्य क्यों नहीं बैठ पा रहा है? और दूसरा प्राचार्य की टीचरों को समझाया जा रहा है कि आप मत जाइए बाहर, परिवार का मामला परिवार में रखिए, लेकिन वो नहीं मान रहे तो क्या करें आप बताइए? सोकाजी इशू होगा फिर। दूसरी बात, बालाघाट इंग्लिश स्कूल में मैनेजमेंट और शिक्षकों में ज़्यादा ही तालमेल दिखता है। प्राचार्य की वहाँ पे आवश्यकता ही महसूस नहीं होती, आखिर क्यों? मेरा तो कोई तालमेल किसी टीचर से नहीं है। कमेटी के और मेंबरों का होगा तो मैं उस बारे में नहीं बता सकता। मेरा किसी टीचर से कोई तालमेल नहीं है, कोई कन्वर्सेशन नहीं। आपको यह बात बताना बिल्कुल ज़रूरी है कि पिछले 20 दिनों से लगातार स्कूल के आधे से ज़्यादा शिक्षक एवं शिक्षिकाएं बालाघाट इंग्लिश स्कूल के मैनेजमेंट के साथ चर्चा करना चाहते हैं, जिसके लिए लिखित में आवेदन भी दिया गया है, लेकिन मैनेजमेंट विश्वजीत मंडल के दबाव में ध्यान नहीं दे रहा है। प्राचार्य सिर्फ 2 शिक्षकों के इशारे पर, जो कि मैनेजमेंट की चापलूसी करते हैं, उसके कारण स्कूल में बाकी स्टाफ प्रताड़ित हो रहे हैं और अध्यक्ष धृतराष्ट्र की भूमिका निभा रहे हैं।